Good morning all of you. Today we are going to read English grammar जिसमें अपना चैप्टर चल रहा है नंबर। कल हमने नंबर के 7 नियम जो हैं वो पढ़े थे कि सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म कैसे तैयार की जाती है, सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के जो नियम हैं वो क्या क्या है। आज जो अपन 8 नंबर में नियम पढ़ेंगे वो मैं आपको यहाँ पे राइट करवा रहा हूँ। 8 नंबर पे जो अपन नियम पढ़ने जा रहे हैं वो आप राइट कीजिएगा। सम नाउन फॉर्म, some nouns form their plural by changing the interior तो देखिए सम नाउन फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इंटीरियर वोवल और वोवल्स, इंटीरियर वोवल और वोवल्स ऑफ द सिंगुलर फॉर्म। देखिए इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसको हिंदी में व्याख्या करके बता रहा हूँ, मतलब इसका हिंदी में बता रहा हूँ कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनके अंदर में आए हुए स्वर को चेंज करके, यानी कुछ संज्ञाओं के अंदर आए हुए स्वर को बदलकर हम उसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाते हैं। जैसे हम इसकी पढ़ेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखिए कुछ मैं आपको एग्जाम्पल बता करके यहाँ बता रहा हूँ। जैसे फुट, तो फुट से जब प्लूरल बनाते हैं तो फुट हो जाता है फिट। ऐसे ही जैसे टूथ, तो टूथ का जब प्लूरल बनाते हैं तो हो जाता है टीथ। ठीक है, ऐसे ही जैसे कुछ और एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसमें जैसे माउस तो इसका हो जाएगा माइस। जैसे मैन तो इसका हो जाता है MEN। जो ए था उस ए को किसमें चेंज कर देते हैं, ई में। इसमें पहले में जो फ्रूट में डबल ओ आया है उसको चेंज किसमें कर दिया, डबल ई में। ऐसे जैसे वुमेन तो इसका हो जाएगा वुमन। जैसे गूस इसका हो जाएगा गीस। ठीक है, ETC बहुत सारे होते हैं, तो हम यहाँ पे कुछ के माध्यम से इसको पढ़ रहे हैं। अब आता है नियम नंबर अपना 9। तो 9 नंबर में जो नियम है वो राइट कर रहे हैं अपन। उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर बता रहा हूं कि सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। सम नाउन्स हैव द सेम, सम नाउन्स हैव यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है, सम नाउन्स हैव द सेम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंदी में बता रहा हूं। क्या होता है कि कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने राइट की, इसी लाइन को हम दूसरे वे में और राइट कर सकते हैं। वो दूसरे वे में आपको लिखवाने जा रहा हूं, आप अपने नोटबुक्स में राइट करते जाइए। क्या कि देयर आर सम नाउन्स देयर आर सम नाउन्स कुछ ऐसे संज्ञा हैं विच डू नॉट चेंज change in
देयर प्लूरल फॉर्म्स। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाई जाती, यानी उनकी एकवचन और बहुवचन दोनों एक ही होती है। तो वो संज्ञाएं ऐसी कौन कौन सी है, वो नाउन कौन कौन सी, उसको अपने एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको लिखा रहा हूं। जैसे शिप, अब देखिए एस एस डबल की शिप, शिप माने भेंट। इसमें शिप का एक वचन भी शिप है और शिप का प्लूरल भी शिप ही होता है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो भी चेंज, ये अपने इसी स्वरूप में रहेगी। ऐसे ही जैसे डियर, तो डियर का सिंगुलर भी डियर है और डियर का प्लूरल भी डियर ही है। ऐसे ही जैसे फिश, जैसे डजन, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी होती है, लेकिन जैसे अपन एक वर्ड लिखते हैं उसके बाद में ETC लगाते हैं, स्वाइन, ETC। ये कुछ ऐसी फॉर्म्स है जो अपने मूल स्वरूप, यानी कहने का मतलब इनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही रूप होते हैं, इनकी प्लूरल फॉर्म तैयार नहीं की जाती, ठीक है। अब नंबर 9 के बाद आता है नंबर 10। तो रूल्स नंबर जो 10 है, इसमें मैं आपको जो नियम लिखवाने जा रहा हूं कि सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म कैसे बनाई जाती है, उसको आप लिखिएगा। कंपाउंड वर्ड्स आर प्लूरल बाई, कंपाउंड वर्ड्स कंपाउंड वर्ड्स आर प्लूरल बाई, कंपाउंड वर्ड में मतलब होता है संयुक्त शब्द, यानी ऐसे शब्द जो एक या एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके बनाए जाते हैं, कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो कंपाउंड वर्ड में जो है उसका सिंगुलर फॉर्म से अपन प्लूरल फॉर्म कैसे तैयार करें, कंपाउंड वर्ड में सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के जो नियम पढ़ रहे हैं उसको आप राइट कीजिए। कंपाउंड वर्ड्स आर प्लूरल बाई एडिंग एस इन द, एडिंग एस इन द मेन वर्ड, जो मुख्य शब्द होता है, इन द मेन वर्ड, द मेन वर्ड, इसी में मैं आपको लिखा रहा हूं, द मेन वर्ड मेन वर्ड में भी, कि जो मेन वर्ड है वो इसमें कहां यूज होगा, समझ लो, उसके लिए हम थोड़ा सा इसको पढ़ रहे हैं कि द मेन वर्ड में बी यूज्ड in the beginning and end, कि वो स्टार्ट में भी प्रयोग किया जा सकता है और इसमें लास्ट में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक बार आप बोर्ड भर चुका है, पूरा फिल हो गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं बोर्ड को इरेज कर दूं। अब अपन पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल। तो सर कंपाउंड वर्ड्स के जो एग्जाम्पल है उसमें अपन कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ने जा रहे हैं, जैसे फादर इन लॉ। अब फादर इन लॉ से देखिए, जब सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म तैयार करेंगे तो इसमें जो मेन वर्ड है फादर, इसमें क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ऐसे ही देखिए इसे मदर इन लॉ, तो इसका बनेंगे तो मदर इन लॉ।
ऐसे ही जिसे देखिए स्टेप सन। अब इसमें जो सन है वो मेन वर्ड है, तो इसके हम ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टेप सन्स। जैसे स्टेप डॉटर, तो इसका क्या हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। जैसे क्लोजअप, तो क्या हो जाएगा क्लोजअप्स। ठीक है, ETC मेनी मोर बहुत सारे होते हैं। तो ये अपना कुछ एग्जांपल्स के माध्यम में हमने इसको पढ़ा। अब आता है अपना नियम नंबर 11 कि जो 10 अपना नियम हो चुका है, उसके बाद में 11 नंबर का जो नियम है उसमें जो चीज अपन राइट करने जा रहे हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। मैं आपको लिखा रहा हूं कि देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे संज्ञा होती है, जो नियम है ना इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देयर आर सम नाउन्स विच हैव ओनली, which have only plural forms, which have only plural forms, यानी कहने का मतलब कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जो अपने बहुवचन में ही होती है, यानी प्लूरल फॉर्म में ही ऑलरेडी से ही होती है। उनका हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो अपने प्लूरल फॉर्म में पहले से ही होती है। इसी लाइन को हम अदर वे में यदि लिखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, nouns always, यानी हम इस बात को दूसरे तरीके से यहाँ पे राइट कर रहे हैं। nouns always used, nouns always used in the plural form, अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल लिखाने जा रहा हूं, तो आप एग्जाम्पल लिखिएगा। हिंदी में आपको बताया जा चुका है कि इन संज्ञाओं में क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये संज्ञाएं ऑलरेडी अपने प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल आप लिखते हैं, बाइनोक्यूलर्स, अब बाइनोक्यूलर्स जो है ये ऑलरेडी अपनी प्लूरल फॉर्म में है, हमें इसकी कोई प्लूरल फॉर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जैसे ट्राउजर्स, ठीक है, जैसे ऐसे ही पैंट, शूज, इसके अलावा जैसे क्लोथ्स और स्पेक्टेकल्स, ETC कहने वाला और बहुत सारी होती है। बाद में हम उनको एक साथ जब नंबर्स राइट करेंगे तो उसके अंदर जो शेष वर्ड्स बच रहे हैं उनको एक साथ अपन राइट करेंगे। इसके बाद में आता है अपना रूल नंबर 12। तो रूल नंबर 12 में देखिए क्या है। रूल नंबर 12 में जो अपन चीज लिखने जा रहे हैं वो ये लिखा रहा हूं कि देयर आर सम नाउन्स देयर आर सम नाउन्स, यहाँ पे कुछ ऐसी संज्ञाएं हैं उनमें क्या होगा, विच हैव ओनली सिंगुलर फॉर्म, जो अपनी केवल सिंगुलर रूप में होती है। जो अब हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ संज्ञाएं ऐसी है जो अपने सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। इनको प्लूरल में भी यही वर्ड में बोलते हैं और सिंगुलर में भी इनको इसी वर्ड से यूज करते हैं। इसमें मैं आपको उसको थोड़ा सा अलग दिखा रहा हूं
कि सम नाउन्स आर always used in singular form. Always used in singular form. तो देखिए हमें यहाँ पे एग्जांपल्स के माध्यम से इनको पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी संज्ञाएं हैं जो अपने वास्तविक यानी सिंगुलर फॉर्म में ही रहती है। उसमें अपन कुछ एग्जांपल सीख रहे हैं, जैसे फर्नीचर, एडवाइस, फर्नीचर, एडवाइस, जैसे सीनरी, फर्नीचर, एडवाइस, सीनरी। इसके अलावा न्यूज, इंफॉर्मेशन, न्यूज, इंफॉर्मेशन, ETC। इनको अपने एग्जांपल्स के माध्यम से हमने यहाँ पे राइट किया है। आज के लिए आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए।